हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम बाल विकास के 500 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं जो आपके टेट सी टेट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। या तो ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं और इन क्वेश्चन के आपके आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। इससे पहले हम 3 क्लास कर चुके हैं सीडीपी की। आज की हमारी चौथी क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन 46 से शुरू करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आप उपयुक्त एवं योग्य व्यक्तियों को किस प्रकार प्रेरित करेंगे? उन्हें उपयुक्त पद देकर, अच्छे वेतन द्वारा, शोध प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देकर, या फिर प्रशंसा द्वारा। 46 राइट आंसर आपको बताना है। तो सही आंसर होगा 46 का सी। क्वेश्चन नंबर 49 के लिए जाएंगे। वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा को छात्रों तथा समाज के लिए लाभदायक है? रोजगार परक व्यावसायिक शिक्षा, विशेषज्ञता प्रदान करने वाली शिक्षा, प्रौद्योगिकी का ज्ञान देने वाली शिक्षा, या फिर ऑप्शन डी नैतिक मूल्यों को उजागर करने वाली शिक्षा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर होगा 47 का ए, रोजगार परक व्यावसायिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 48 के लिए जाएंगे। बच्चों में मौलिक चिंतन की शक्ति विकसित की जा सकती है, स्व अध्ययन से बढ़ती है, जन्मजात होती है, या ए और बी दोनों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। तो 48 का सही आंसर होगा डी, विकसित की जा सकती है, स्व अध्ययन से भी बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 49 के लिए जाएंगे। आपके विचार में चिंतन शक्ति को विकसित करने का क्या उपाय है? छात्रों को समस्या समाधान विधि से पढ़ाया जाए, छात्रों में स्व अध्ययन की आदत विकास किया जाए, या फिर छात्रों को खोज एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि से पढ़ाया जाए, या फिर डी सभी? क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर होगा, सही आंसर है 49 का डी, सभी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, एक शिक्षक के रूप में आप किस भावना को बढ़ाने में मदद करेंगे? भेदभाव बढ़ाएंगे क्लास में, या फिर ईर्ष्या की भावना को बढ़ाएंगे, एक दूसरे की मदद की भावना को बढ़ाएंगे, या फिर जाति धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं हो उसको बढ़ावा देंगे? क्वेश्चन नंबर 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर होगा 50 का डी। क्वेश्चन नंबर 51 के लिए जाएंगे। आप देश की दिशा बदलने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण मानते हैं? उच्च विद्यालयों के शिक्षकों की, केवल शिक्षकों की? देखिए, केवल वाला तो ऑप्शन गलत ही होता है। शिक्षक तो केवल छात्रों की दिशा बदल सकता है, या फिर शिक्षकों के रचनात्मक कार्यों की? 51 का सही आंसर क्या है इसका? तो सही आंसर होगा 51 का डी। क्वेश्चन नंबर 52 के लिए जाएंगे। हमारी शिक्षा प्रणाली तथा उसके गिरते स्तर में सुधार ना होने का कारण है शिक्षा के प्रति सरकारी तंत्र की उदासीनता, जवाबदेही की भावना का अभाव, योग्य अध्यापकों का चयन ना होना, या फिर ये सभी? क्वेश्चन नंबर 52 सही आंसर क्या होगा इसका, वो आपको बताना है। तो 52 का सही आंसर होगा सभी। क्वेश्चन नंबर 53 के लिए जाएंगे। शिशु शिक्षा के संबंध में आपकी राय है? शिशु शिक्षा छात्रावास में उत्तम होती है? शिशु शिक्षा की जिम्मेदारी माँ के ऊपर होनी चाहिए? स्त्रियाँ ही शिशुओं की अच्छी शिक्षक हो सकती हैं, या इनमें से कोई नहीं? 53 का तो सही आंसर होगा 53 का बी, शिशु शिक्षा की जिम्मेदारी माँ के ऊपर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 54, आपके अनुसार प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है? आपके विस्तृत ज्ञान से होगा, जोर से बोलकर होगा, श्रोता के स्तर को जानकर होगा, आपके उचित शब्द प्रयोग से होगा? 54 का सही आंसर है। तो सही आंसर होगा 54 का सी,
श्रोता के स्तर को जानकर होगा। बच्चे के यानी कि आप क्लास में हैं, आप उसके बच्चे का स्तर जान लेंगे ये किस लेवल का है, उसी लेवल से आप उसको अध्ययन कराएंगे। 55 छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु शिक्षक को स्वयं श्रम करना चाहिए, छात्रों को श्रमजीवी लोगों के उदाहरण देने चाहिए, या फिर छात्रों को समय समय पर श्रम करने का अवसर देना चाहिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। 55 सही आंसर क्या है वो आपको बताना है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, छात्रों को समय समय पर श्रम करने के अवसर देने चाहिए। यानी कि सेल्फ, जब हम कोई भी चीज़ खुद करेंगे तो हमें उससे प्रोत्साहन काफ़ी मिलता है। 56 शिक्षा के क्षेत्र में प्रोफाइल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था पब्लिक स्कूल, शिक्षा प्रोजेक्ट विधि, विकलांगों की शिक्षा, या फिर किंडरगार्टन। 56 सही आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। तो प्रोफाइल का संबंध आप जानते ही हैं किंडरगार्टन से। 56 का डी। क्वेश्चन नंबर 57 के लिए जाएंगे। किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए हैं? प्रोफाइल, प्लेटो, हार्वर्ड, कम्युनियस। 57 तो 5 चरण जो बताए हैं वो हार्वर्ड ने बताए हैं। क्वेश्चन नंबर राइट आंसर होगा सी, 57 का सी। 58 के लिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 58 आप अपने बच्चों को प्रवेश ऐसी संस्था में करने का प्रयत्न करेंगे जिसमें, क्वेश्चन कह रहा है कि आप अपने बच्चे का कौन सी संस्था में प्रवेश कराने का प्रयत्न करेंगे जिसमें कठोर अनुशासन हो, या फिर छात्रों के चतुर्मुखी विकास पर ध्यान दिया जाता हो, नकल करके पास होने की सुविधा हो, या समृद्ध व्यक्तियों के बच्चे पढ़ते हो। 58 का सही आंसर होगा बी, छात्रों का जहाँ चतुर्मुखी विकास हो, यानी कि उसको चारों तरफ से विकास का प्रोत्साहन मिले, उस पर ध्यान दिया जाए, वहीं हम अपने बच्चे को एडमिशन कराने में प्रोत्साहन करेंगे। 59 का छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा आपराधिक का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए कुसुमायोजन, मानसिक मंदता, आवश्यकताओं की पूर्ति ना होना, या फिर ये सभी। सही आंसर होगा 59 का डी, सभी। क्वेश्चन नंबर 60 स्कूल अनुशासन के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है? अनुशासन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अंग है। अनुशासन स्थापित करने के लिए छात्रों को सदैव कड़ा दंड देना चाहिए। दंड वाला तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाता है। अनुशासन का उद्देश्य छात्रों को दंड देना नहीं होता बल्कि यह सुधारात्मक प्रक्रिया है, या फिर ये सभी। क्वेश्चन नंबर 60 सही आंसर क्या होगा? 50 क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर है सी, अनुशासन का उद्देश्य छात्रों को दंड देना नहीं होता है बल्कि यह सुधारात्मक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 61 जब छात्र अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का लिखित या मौखिक उत्तर देते हैं तो इसमें छात्र की कमजोरियों का पता चलता है, या फिर इससे उद्देश्य प्राप्ति में सहायता मिलती है। ऑप्शन सी इससे अध्यापक की कमियां पता चलता है, या फिर ये सभी। क्वेश्चन नंबर 61 सही आंसर होगा डी, सभी। क्वेश्चन नंबर 62 के लिए जाएंगे। कुछ अध्यापक कक्षा में अनावश्यक व्याख्या करते हैं और वही बात बार बार दोहराते हैं। ये संप्रेषण सिद्धांतों को ना मानना है, कमज़ोर छात्रों के लिए आवश्यक है, समय को नष्ट करना, या फिर ये सभी। क्वेश्चन नंबर 62 सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन संप्रेषण सिद्धांतों को ना मानना। क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 63 के लिए जाएंगे। किसी सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नेतृत्व का होना आवश्यक है? प्रायः हाँ, कह नहीं सकते, कदापि नहीं। मतलब नेतृत्व का होना आवश्यक है या नहीं है, ये पूछ रहा है। 63 का बी, जब तक
कोई भी चीज़ लीड करने वाला नेतृत्व करता नहीं होगा या फिर नेतृत्व की किसी की जिम्मेदारी नहीं होगी, तब तक कोई भी हम काम को नहीं कर सकते। तो राइट आंसर होगा हाँ बिल्कुल। 64 के लिए जाएंगे। नेता अपने समुदाय का होता है। नेता अपने समुदाय का होता है, क्या होता है? शोषक होता है, प्रतिनिधि होता है, स्वामी होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। 64 का सही आंसर होगा, तो ये आपको पता ही होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रतिनिधि होता है। क्वेश्चन नंबर 65 के लिए जाएंगे। अच्छे नेता का महत्वपूर्ण कार्य है अधिकतम धन कमाना या फिर अपने पद को यथावत बनाए रखना, यानी कि एक बार वो इलेक्शन लड़ लिया, फिर 5 साल के बाद फिर इलेक्शन उसने लड़ा, यानी ऑप्शन सी नीति निर्माण व योजना बनाकर प्रयास करना, या फिर सभी कार्य स्वयं करना। क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर है, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी नीति निर्माण व योजना कार्य बनाकर प्रयास करना चाहिए। 65 का सी होगा। 66 के लिए जाएंगे। महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम में किस गण के कारण देश के नेता बने थे? अंग्रेजों की विरोधी भावना, सुंदर व्यक्तित्व, दृढ़ संकल्प शक्ति, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर होगा, तो दृढ़ संकल्प शक्ति, यानी कि अगर हमारे अंदर दृढ़ विश्वास है कि हम ये कर सकते हैं तो वो हम कर ले जाते हैं। तो महात्मा गांधी जी भी उसको ही फॉलो करते थे, तो राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 67। विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों का विकास इसलिए किया जाता है क्योंकि वे व्यक्तित्व का विकास कर सकें, मित्रता की भावना को बढ़ा सकें, या फिर जनता को मूर्ख बना सकें, भविष्य में नेता बन सकें। क्वेश्चन नंबर 67 सही आंसर होगा ऑप्शन ए, व्यक्तित्व का विकास कर सकें। क्वेश्चन नंबर 68। शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन करने के संदर्भ में आपका विचार क्या है? आपका विचार क्या है, यानी कि इस पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए। आप प्राइवेट ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो आपको कोई रोक टोक करने वाला नहीं होना चाहिए। इसे कानून बनाकर दंडनीय कर देना चाहिए, प्राइवेट ट्यूशन पर रोक लगा देनी चाहिए, या फिर प्राइवेट ट्यूशन को केवल विशेष परिस्थितियों में ही किया जाए, यानी कि कब किया जाए? जब बच्चा क्लास करने के बाद उसको एक एक्स्ट्रा क्लास के रूप में उसको प्रोत्साहन देने का आपका इरादा हो, तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको प्राइवेट केवल परिस्थितियों के अनुसार ही ट्यूशन करानी चाहिए। 63 का तो सही आंसर होगा डी होगा। ठीक है, मतलब जब विद्यार्थी को परिस्थिति उसके अनुकूल ना हो तो उसके अलावा आप उसको ट्यूशन के लिए मार्गदर्शन कर सकते हैं, ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 69 का। छात्रों में अनुशासनहीनता के निराकरण का श्रेष्ठ उपाय है छात्रों की समस्या से अवगत होना, छात्रों से सीधे संपर्क स्थापित कर अनुशासनहीनता के कारणों को मालूम करना, छात्रों को कठोरता से दंडित करना, या फिर छात्रों में भयमुक्त वातावरण बनाना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके चारों क्वेश्चन भी काफ़ी लॉजिकल हैं। 69 तो 69 का क्या होगा? बी, छात्रों से सीधे संपर्क स्थापित करेंगे, उनसे अनुशासनहीनता के कारणों को मालूम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70। बच्चों के विकास के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। ये कथन किसका है? मैनकेन, रूसो, अरस्तु, जॉन लॉक। क्वेश्चन नंबर 70 सही आंसर होगा डी, जॉन लॉक। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। अनौपचारिक शिक्षा किन के लिए है? ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा किन के लिए है? जो शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ चुके हों, उन बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं जाते हो, उन बच्चों के लिए जो कहीं कोई काम कर रहे हैं, या फिर ये सभी। क्वेश्चन नंबर 71 तो 71 का सही आंसर है सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 72। एक प्रभावी सूचकांक के रूप में आप सबसे पहले निम्न कदमों में से किस पर विचार करेंगे? संसार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना,
संचार माध्यमों का चयन करना या फिर मूल्य प्रक्रिया की योजना बनाना, उपरोक्त में से कोई नहीं। 72 सही आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, संचार के उद्देश्य निर्देशित करना। क्वेश्चन नंबर 73 के लिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 73, शिक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निम्न में से किसे महत्व दिया जाना चाहिए? वायु प्रदूषण पर नियंत्रण, ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम या फिर उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। 73 सही आंसर होगा सी, दोनों पर। क्वेश्चन नंबर 74 के लिए जाएंगे। शिक्षा के शोरगुल को नियंत्रित रखने के लिए संप्रेषण की कौन सी विधि सबसे अच्छी है? शांत होकर एक एक बच्चे पर नज़र डालना, बात मत करो बार बार कहना, शोरगुल की परवाह किए बिना शिक्षण आरंभ कर देना, विद्यार्थियों की आवाज़ से ऊंची आवाज़ में बोलना। 74 का सही आंसर होगा। तो सही आंसर होगा सी, शोरगुल की परवाह किए बिना शिक्षण आरंभ कर देना। क्वेश्चन नंबर 75, शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? किलपैट्रिक, पैथोलॉजी, विलियम जेम्स, जॉन डीवी। 75 तो सही आंसर होगा 75 का विलियम जेम्स। क्वेश्चन नंबर 76, प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया? प्रोजेक्ट विधि को, व्यावसायिक शिक्षा को, शिक्षा की खेल विधि को, बेसिक शिक्षा को। 76 सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर होगा प्रोजेक्ट विधि। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे। अभ्यास से क्या होता है? ज्ञानेंद्रिया का प्रशिक्षण होता है, याद हो जाता है या फिर ज्ञान प्राप्त होता है, गृह कार्य नियमित करने की आदत पड़ जाती है। 77 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 78, शिक्षा में आप कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे जिसका उत्तर सभी छात्र दे सकें, जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े, जिनका उत्तर शायद ही कोई छात्र दे पाए या फिर जिनका उत्तर कोई भी छात्र ना दे पाए? आप क्लास में पढ़ा रहे हैं तो आप बच्चे से कैसा क्वेश्चन करना पसंद करेंगे? तो 48 का सही आंसर होगा बी, जिसका उत्तर देने के लिए बच्चों को कुछ सोचना पड़े, यानी कि तार्किक ज्ञान लगाना पड़े उनको। तो 78 का सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 79 के लिए जाएंगे। 79, शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, क्रियाशीलता पर जोर, खेल की शिक्षा, खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन। 79 सही आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। तो 79 का सही आंसर है ऑप्शन खेल प्रक्रियाओं द्वारा शिक्षा, यानी कि हम खेल में शिक्षा प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 80, खेल माध्यम से शिक्षा क्या है? खेल के माध्यम से शिक्षा क्या है? रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती है या मनोवैज्ञानिक है, समूह प्रवृत्ति को दबाती है। क्वेश्चन नंबर 80, समूह प्रवृत्ति को दबाती है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी। अब बी और सी है आपके पास 80 का। तो सही आंसर है मनोवैज्ञानिक है। क्वेश्चन नंबर 81, छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय है क्या है? प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना, शिक्षण में छात्रों का पूर्ण सहयोग लेना, सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देना, छात्रों को मनमानी करने की छूट देना। 81 का सही आंसर होगा ए, प्रत्येक छात्र की आवश्यकता पर ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 82 का, भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है। भाषा सबसे प्रभावी तरीके से कैसे सीखी जाती है? वार्तालाप करना पड़ेगा, सहायक पुस्तकों की पढ़ना पड़ेगा या फिर अखबार पढ़ेंगे, पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना पड़ेगा। 82 का सही आंसर है ऑप्शन ए, वार्तालाप से
भाषा सीखने का सबसे उपयुक्त तरीका है? क्वेश्चन नंबर 83, निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप बालकों में साक्षरता बढ़ी है? या क्या ये सही आंसर है? ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, देश में साक्षरता बढ़ी है, या फिर ये सभी? 83, जब से निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू हुई है तो क्या क्या बालकों में साक्षरता बढ़ी, ग्रामीण या फिर देश में? तो सही आंसर होगा डी, सभी चीज़ में। क्वेश्चन नंबर 84, किस किस्म के प्रश्नों को आप सबसे अधिक प्रबोधन मानते हैं, जो समय पर प्रधान हो और हल ढूंढने को प्रेरित करे? ऑप्शन बी, जो अगली परीक्षा में आने वाला हो। ऑप्शन सी, जो बच्चों का ध्यान आकर्षित करे, या जो सीधा सटीक हो? क्वेश्चन नंबर 84 सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जो समस्या प्रधान हो और हल ढूंढने को प्रेरित करे। पहले तो समस्या हो, फिर उसका वो हल ढूंढे, तर्क ज्ञान लगाएं, मूर्त चिंतन करें। 85 का क्वेश्चन नंबर 85, पाठ्यचर्या के निर्माण में मुख्य रूप से किस बात का ध्यान रखा जाता है? छात्रों के परिवेश का, पाठ्य सामग्री का, शिक्षा के उद्देश्य का, शिक्षण विधियों का? 85 सही आंसर क्या होगा इसका वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, जिसमें से एक ऑप्शन सही है, बाकी 3 गलत। तो सही आंसर होगा सी, शिक्षा के उद्देश्य का। क्वेश्चन नंबर 87 के लिए जाएंगे। बाल मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक किस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकता है? छात्रों की अभिरुचि का, छात्रों की क्षमता का, छात्रों का चेतन और अचेतन व्यवहार का, उपरोक्त तीनों? 86 का सही आंसर होगा डी, उपयुक्त तीनों, यानी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 87 के लिए जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का लक्षण नहीं है जो मनुष्य को सीखने में सहायता करती है? ज्ञान और बुद्धि अलग अलग है, जो अर्जित की जाती है या फिर जो जन्मजात होती है? बुद्धि जन्मजात होती है या फिर अर्जित की जाती है? क्वेश्चन नंबर 87 सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ये अर्जित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 88, बच्चों में आप समायोजन और कुंठा तत्व उत्पन्न होता है कब होगा? जब उनकी मनोवैज्ञानिक या भौतिक आवश्यकताओं की अपेक्षा की जाती है, या फिर वे परीक्षा में पास नहीं हो पाते। ऑप्शन सी, उन्हें पाठशाला नहीं भेजा जाता। ऑप्शन डी, उनके माँ बाप उन्हें अत्यधिक प्यार व दुलार करते हैं। 88 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, 88 का। तो सही आंसर होगा 88 का ए, उनकी मनोवैज्ञानिक या भौतिक आवश्यकताओं की अपेक्षा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 89 के लिए जाएंगे। शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? छात्रों का सतत मूल्यांकन हो, या फिर पाठ्यक्रम में संशोधन किया जाए, अध्यापकों का उच्च वेतन, अध्यापकों का वेतन बढ़ा दिया जाए, या फिर पाठ्य पुस्तकों का सतत मूल्यांकन किया जाए? 89 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, छात्रों का सतत मूल्यांकन किया जाए। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक सफल अध्यापक के लिए आवश्यक है छात्रों की सभी बातें मानता हो, वह देखने में सुंदर हो, मीठी भाषा बोलता हो, या फिर छात्रों को भली प्रकार से ज्ञान देता हो? क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर है डी, छात्रों को भली प्रकार से ज्ञान देता हो। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 90 क्वेश्चन। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके क्वेश्चन कितने सही हुए वो भी आप बताइएगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू।